अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप जहाँ भी इस वक्त रह रहे हैं खैरियत से होंगे। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारब का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, ज़िला गुजरात की तहसील खालियन के छोटे से गाँव बासरिया से ताल्लुक़ है मेरा। इस वक्त सऊदी अरब रियाज़ में हूँ। बड़ा मसला बना हुआ था कि छुट्टी का क्या बनेगा, छुट्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बीच में जो आज़ाद ने ट्वीट की है, शुरू में ये कहा गया कि जो लोग मसलन जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इनकी छुट्टी भी बढ़ेगी। लेकिन अब बार बार ये कहा जा रहा है, यानी कल और परसों और यानी पिछले ये कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में सऊदी अरब के 3-4 न्यूज़पेपर ऐसे हैं कि जिन्होंने इस बात को कोट किया। उन्होंने जब आज़ाद से सवाल किया है कि भाई आप मुझे आप बताएं हमें कि क्या पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्क इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि जी देखें, कोरोना वबा के बायस जिन ममालिक के मुसाफिरों को बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी आई थी, उनकी तादाद 19 है। उनके मुताबिक उनकी तादाद 19 है। मज़कूरा ममालिक के अहकाम ऑर्डर के खरूज-ओ-अहदा और अहकामों की मदद में 31 मार्च 2022 तक मुफ्त तोसी की जाएगी। अब जो एक न्यूज़ पेपर है इनका सबक, सऊदी अरब का एक न्यूज़ पेपर है, उसका नाम है सबक। उसके मुताबिक सफरी पाबंदी वाले ममालिक में तुर्की, लिबनान, एथोपिया, अफ़गानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, मोज़म्बिक, बोस्टवाना, लुसिनो, एस्वाटिनी, मलावी, ज़ाम्बिया, ये सब साउथ अफ्रीका के मुल्क हैं। मेडगासर, अंगोला, सेशल्स, मॉरिशस, जज़ायर, कमर और नाइजीरिया है। अच्छा, इसमें ना इंडिया है और ना पाकिस्तान है। अच्छा, जब उससे पूछा गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं या नहीं है, या क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया और पाकिस्तान से फ़्लाइटें आ रही हैं, ठीक है। तो उनकी जो छुट्टी थी वो 31 जनवरी तक मुफ्त तोसी की गई थी। अब उसके बाद उनकी छुट्टी जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो बात तो अच्छी नहीं है, बात तो बुरी है, मतलब दिल को भी नहीं लगती। और मैंने बड़ा सोचने के बाद ये बात मसलन वीडियो में आपसे कही है कि मेरे ख्याल में शायद नहीं बढ़ेगी छुट्टी, क्योंकि जो मसलन चले पहले तो जो आज़ाद खाली ट्विटर पे था, अब अच्छे न्यूज़पेपर हैं दोनों। एक न्यूज़ अखबार 24 है इनका, उर्दू न्यूज़ है, और सबक। 3 न्यूज़पेपर जो हैं वो ये कोट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपकी छुट्टी जो है अब दोबारा नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों की नहीं बढ़ेगी। जिन मुल्कों की बढ़ेगी उनके नाम जो मैंने भी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया, उन्हें सारे मुल्क तकरीबन अफ्रीका के हैं, मासवाए मसलन तुर्की है और लिबनान है, अफ़गानिस्तान है, बाकी तकरीबन सारे अफ्रीकन मुल्क हैं, ठीक है। तो इसमें मसलन एशियन मुल्क में जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या इंडिया है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो मसलन आप लोग जो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, सॉरी माज़रत आप लोगों से, कि अब अगर आप मसलन सही बात सुनना चाहें तो अब बात यह कन्फर्म है तकरीबन कि अब आपकी छुट्टी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जिन लोगों की छुट्टी अभी तक नहीं बढ़ी वो शायद और नहीं बढ़ेगी, ठीक। अपने कफील से कह के, हाँ एक बात और भी है, अगर आपको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर और ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर जवाज़ात के सिस्टम में भी शायद उस तरह वो काम नहीं करता है। बहरहाल आप अपने कफील से कह के, आपने अगर वो इस बात को मानता है, मैंने पहले भी ये बात 2-4 बार कही थी कि देखिए मसला ये है कि इतना लॉन्ग पीरियड है, इतना लंबा वक्त था जो आपने मसलन घर पे गुजारा। अब जब एक आदमी मसलन जैसे हम जो हमारा स्पॉन्सर है, साफ ज़ाहिर है वो भी बिज़नेस कर रहा है, वो भी कारोबार कर रहा है, तो अगर उसके पास पहले 25 आदमी काम कर रहे थे और अब वही काम जो 25 कर रहे थे वो 20 आदमी चला रहे हैं, और उसकी जो आमदनी है, उसका जो खर्च मसलन सिस्टम है वो उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले था, तो अब वो ये सोचेगा, ज़रूर सोचेगा कि भाई देखें, मसलन पहले 25 आदमी काम कर रहे थे और मेरी बचत थी मसलन महीने की 2 लाख, अब 20 आदमी काम कर रहे हैं और बचत मेरी वही है 2 लाख, ठीक है। तो मुझे वो जो 5 आदमी हैं वो मेरे पास एक्स्ट्रा थे, उनकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वक्त बहुत लंबा है, मसलन 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इतना लंबा टाइम है ना, इसलिए अब वो खुद सोचता है वो आदमी कि यार एक आदमी का मुझे काम के लिए 12,000 रियाल देना पड़ता है,
تو 5 ہیں تو ان کا دوں گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے چلیے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ اپنے گھر پہ رہیں. تو اس وجہ سے بھی جو آپ کے اسپانسر ہیں یا کفیل ہیں وہ آپ کا مثلا جو ٹیلی فون ہے یا آپ کا جو واٹس اپ کا میسج ہے اس کا وہ جواب نہیں دیتے. اچھا ایک اور بات کہ مثلا جو لوگ سائیک خاص یا عمل منزلی والے ہیں, ٹھیک ہے, کافی مشکل ہے بھائی. پہلے پکڑ دکڑ پہلے بھی تھی, یہ کہ نہیں تھی, آپ ان لیگل پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, لیکن اب مشکل تھوڑی زیادہ ہے. اب پکڑ دکڑ پہلے کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے. تو وہ جو پہلے یہ تھا کہ جو سعودی تھے جو آپ کے اسپانسر تھے وہ اتنے نہیں ڈرتے تھے, اب وہ بھی ڈر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی خوف ہے اسی بات کا کہ ہم بھی اس مشکل میں پھنس جائیں گے. اس لیے مثلا میجورٹی آپ یہ کہہ لیں کہ 100 میں سے 90-95% ایسے ہیں سائیک خاص اور عمل منزلی کہ جن کے اسپانسر جو ہیں وہ مثلا وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو کہ وہ ان کو مثلا کسی طریقے سے بھی ان کو مثلا بلائیں اور اپنے لیے ایک نئی مصیبت مول لیں. تو اس لیے پلیز جو عمل منزلی اور سائیک خاص ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے مثلا ملک سے یہ بات کلیئر کر کے آئیں کفیل سے کہ میں اگر آتا ہوں تو مجھے آپ مثلا ٹرانسفر دے دیں گے, میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا, یا میں اپنا کچھ جو آپ کا مہنہ ہے پیشہ ہے جسے آپ مثلا جو جاب ہے آپ کی اس کو آپ چینج کر لیں, سائیک خاص یا عمل منزلی کی جگہ کوئی اور کر لیں تو پھر بھی شاید گزارا ہو سکتا ہے. باقی پکڑ دکڑ تو تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے, وہ تو ایک نارمل چیز ہے. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ایک تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی. تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. اتنی دیر تک جناب اللہ حافظ.